चेहरे पर निश्चल मुस्कान और आंखों में जीत का जज्बा, जीत की वो खुशी जो किसी को हराकर नहीं बल्कि अपनी कमजोरी को जीत कर मिलती है, सामान्य होकर भी सामान्य से कहीं बेहतर होकर मिलती है। मानसिक दिव्यांग बच्चों को देखकर यही भाव मन में उठ रहे थे। गले में स्वर्ण रजत मेडल और हाथों में प्रमाण पत्र, मानो कह रहे हो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम दया के नहीं प्रोत्साहन के पात्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शुक्ला ने आगरा की सभी सामाजिक संस्थाओं से इस मुद्दे पर आह्वान किया कि वह अपने आयोजनों में विशेष बच्चों को बुलाकर मंच प्रदान करें ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। स्पेशल ओलंपिक भारत का उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है, समाज को ये संदेश देना है कि मानसिक दिव्यांग बच्चे सहानुभूति के नहीं बल्कि प्रोत्साहन के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में वर्ष में कम से कम 8 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। साथ ही 1 लाख मानसिक दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि इन बच्चों की प्रतिभा विकास पर संघ काम कर सके। प्रदेश सचिव संजीव दोहरे ने कहा कि आयोजन का ध्येय जीत नहीं अपितु सहभागिता था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 3 दिन चलने वाली ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप हैंडबॉल का आज समापन समारोह है और इस 3 दिन में सभी देश भर के आए हुए सभी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह से खेले। स्पेशल ओलंपिक का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें जीत का महत्व बहुत सीमित है, सहभागिता उसमें सबसे अधिक का महत्व का स्थान है और अधिक से अधिक टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया। हमारे खिलाड़ी खेले, घर से निकले, अपने शहर से निकले, अपने प्रदेश से निकले और आगरा और उत्तर प्रदेश तक आए। हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। यही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर मिले जो समाज के अलग अलग अंगों को देख सकें, उनके उसमें उनकी सहभागिता हो सके। फिर भी जब परिणाम की बात आती है तो हमने 2 ग्रुपिंग में इस गेम का आयोजित किया। एक ग्रुप में दिल्ली प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और दूसरे ग्रुप में हिमाचल प्रथम स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा। इस प्रकार की स्कोरिंग हमने इकट्ठा करी, लेकिन फिर भी स्पेशल ओलंपिक के गोल को मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य बच्चों की सहभागिता को अधिक से अधिक करना। इसीलिए जब हमारा पोडियम बनता है तो हम 1, 2, 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सभी खिलाड़ियों के हिसाब से, जैसे हैंडबॉल में 8 खिलाड़ी हैं तो 8 लोगों का पोडियम बनाते हैं और बाकी बच्चों के गले में भी रिबन डालने का काम करते हैं ताकि उनको इस बात का बिल्कुल महसूस ना हो कि उनके खेल में थोड़ा पीछे रह गए हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत, जैसा कि मैंने बार बार अपनी चर्चा में भी बताया है कि हम सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो खिलाड़ियों के जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है और इसीलिए हमने एक अभियान लिया है कि इस नेशनल चैंपियनशिप के समाप्त होने के बाद हम 2 प्रमुख काम करने जा रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी स्टेट गेम्स को आयोजित करने का काम कर रहे हैं और मैं अपने कोचेस को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि एक कोच अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट के प्लेयर्स को बुलाकर 1 या 2 स्टेट गेम्स कराने का काम करेंगे। ऐसे हमारे अलग अलग खिलाड़ियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 8 स्टेट चैंपियनशिप कराने की जिम्मेदारी ली है। और दूसरा एक काम जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने हमें दिया है कि हम अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें। तो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 15-20 लाख जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हम आगे जाएंगे और हमने लक्ष्य रखा है कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख बच्चों का मिनिमम रजिस्ट्रेशन कर इस आंकड़े को पूरा करेंगे, इस मापदंड को हम पूरा करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस रजिस्ट्रेशन के कारण हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा स्पेशल बच्चा रहता कहाँ है, वो किस स्थिति में है, फिर हम उसको किस खेल में सहभागिता कर सकते हैं, किस प्रकार उसके मेडिकल कैंप लगाकर उसकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से और भी कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ इनरोल हो, वो हमारे साथ अटैच हो। इसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन अभियान लेकर आए हैं और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे बड़ा लक्ष्य 1 लाख रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य हमने लिया है और मैं आशा करता हूं कि हमारे कोचेस के साथ कारण, हमारे वॉलंटियर्स के कारण, हमारी स्थानीय कमेटी और प्रदेश की कमेटी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छलेसर परिसर में स्पेशल ओलंपिक्स भारत उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रहा है। 3 दिवसीय ये आयोजन था। 4 तारीख को जेपी सभागार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इसका बहुत शानदार शुभारंभ हुआ, जिसमें आदरणीय डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और आज यहाँ समापन हम कर रहे हैं 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं के पश्चात। इसमें
पुरस्कार वितरण है उन स्पेशल बच्चों को जिन्होंने नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया व विजेता के रूप में प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कृत हो रहे हैं आज यहाँ पर। साथ ही साथ सम्मान है उन कोचेस का, उन ऑफिशियल्स का जिनके नेतृत्व में बच्चे, ये ऊर्जावान बच्चे सीख रहे हैं। सम्मान है उस उत्तर प्रदेश की पूरी टीम का जो आगरा में रहकर त्रिदिवसीय इस सम्मेलन को संचालित किया। बेहद शानदार रूप से स्पेशल बच्चों का स्पेशल ओलंपिक्स हुआ हैंडबॉल के क्षेत्र में। ये आज समापन समारोह है हमारे हैंडबॉल प्रतियोगिता का, जिसमें हमारे कई प्रदेशों से बच्चे शामिल हुए और इसमें समापन समारोह में हमारे उप कुलपति अजय तनेजा जी और हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश शुक्ला जी इसका समापन समारोह में उपस्थित हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और खूब अच्छे से इस पे हर्षोल्लास के साथ खेले। और इसमें हमारे गेम में कोई जीतता कोई हारता नहीं है, हम किसी को हारने नहीं देते हैं, सब जीतते हैं। सिल्वर गोल्ड मेडल के अलावा भी हम लोग प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और मेडल देने का करते हैं। धन्यवाद।